तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आकने की मेड घर से कचरा लाकर बाहर फेंकती है और तभी वहां पर सूजू आकर उस कचरे को उठाकर अपने साथ ले जाती है और बोलती है आखिर मैंने यह कर ही दिया और इस कचरे में मुझे आकने की कई सारी चीजें मिलेंगी। यह सब देखकर सूजू के ड्राइवर को काफी अजीब लग रहा होता है। अब सूजू बोलती है आकने का स्कूल जाने का टाइम हो चुका है पर अभी तक वह अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकली है। और तभी उसके बगल में बैठी गुड़ी बोलती है वैसे यह डॉल काफी ज्यादा सुंदर है। अब गुड़ी को वहां पर देखकर सूजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गुड़ी बोलती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी की छोटी बहन आकुआ वापस घर आ चुकी होती है, जिसे देखकर सेजी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि उसे लग रहा था कि आकुआ अभी तक ट्रेनिंग कैंप में ही होगी। पर आकुआ सेजी से ठीक से बात नहीं करती। अब सेजी बोलता है तो क्या अभी तक तुम गुड़ी से नहीं मिली हो। आकुआ बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो। अब सेजी आकुआ को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और उसी वक्त आकुआ सेजी को उठाकर वहां पर फेंक देती है। अब सेजी लुढ़कता हुआ घर के बाहर चला जाता है और तभी सेजी को इस हालत में आकने देख लेती है। अब सेजी को ऐसे देखकर आकने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह आकुआ पर अटैक कर देती है। पर तभी सेजी उसे रोकता है और उसे बताता है कि आकुआ उसकी छोटी बहन है। अब आकने आकुआ से माफी मांगती है और बोलती है कि वह उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है। पर आकुआ उन दोनों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में नर्स ऑफिस में गुड़ी और यूजू बैठे होते हैं। वहीं उन दोनों ने उस जगह को अपना ऑफिस बना लिया होता है और अब स्कूल के सभी लोग उनके पास आकर अपना और अपनी क्रश का नाम किस नोट में लिखवा रहे होते हैं और वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहां पर सेजी आ जाता है और अब सेजी यह सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी यूजू बोलती है वह दोनों यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और वह दोनों यहाँ पर सबकी मदद करना चाहते हैं और आज ही सुबह उन्होंने एक चोर और एक पुलिस का नाम इस केस नोट में लिखकर उन दोनों को पार्टनर बना दिया, जिससे अब वह चोर दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी लाइफ हैप्पीली जिएगा। गुड़ी बोलती है तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम बस उन्हीं लोगों के नाम किस नोट में लिख रहे हैं जो लोग सच में कपल बनना चाहते हैं। तभी सेजी चिल्लाता हुआ बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यह बोलकर मुझे बेवकूफ बना सकती हो, तो तुम यह सब करना बंद करो। गुड़ी बोलती है शायद तुम यह भूल चुके हो कि जब से तुम सभी मेरे पार्टनर बने हो तब से तुम भी एक टेम्परेरी एंजल बन चुके हो, पर तुमने अभी तक एक भी काम नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर यह सब काम मैं कर रही हूँ। अब सेजी चिल्लाता हुआ बोलता है मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ, तो तुम्हें मेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं, तो आकने तुम मेरे साथ चलो। और अब सेजी गुड़ी के हाथ से वह किस नोट लेकर वहां से चला जाता है। अब यह देखकर यूजू काफी गुस्सा होती है और बोलती है सेजी सच में काफी अजीब है, पता नहीं आकने ने उसमें ऐसा क्या देखा जिससे वह उसे पसंद करने लगी। और गुड़ी तुम उसके साथ क्यों हो, क्या उसने तुम्हें अपने साथ रखने के लिए फोर्स किया है। गुड़ी बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं उसे फोर्स कर रही हूँ मेरे साथ रहने के लिए। यह सुनकर यूजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यूजू बोलती है तो क्या तुम सेजी को पसंद करती हो। गुड़ी बोलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह लव वाली फीलिंग कैसी होती है, पर मुझे सेजी काफी इंटरेस्टिंग पर्सन लगा, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। यूजू बोलती है जब तुम्हें लव के बारे में पता ही नहीं तब तुम अपना काम कैसे करती हो। गुड़ी बोलती है कि उसने एनिमे, मांगा और इंटरनेट से लव के बारे में काफी कुछ सीखा है और उन्हीं की मदद से वह अपना काम करती है। और तभी खिड़की से उन दोनों के पास उड़ता हुआ एक पेपर आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी आकने के साथ जा रहा होता है और तभी चलते चलते वह एक लड़की से टकरा जाता है। अब सेजी उस लड़की को देखकर माफी मांगने लगता है और बोलता है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। अब वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, इसमें मेरी गलती थी। तभी आकने बोलती है मारी क्या तुम ठीक हो, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया, अगर हाँ तो तुम उस बारे में हमें बता सकती हो और उसके बाद मैं तुम दोनों को कपल बना दूंगी जैसे कि मैं और सेजी है। मारी बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरी सिचुएशन अपोजिट है। यह सुनकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं नर्स ऑफिस में गुड़ी और यूजू उस पेपर पर लिखे हुए एक पोएम को पढ़ते हैं और अब यूजू बोलने लगती है कि यह पोएम किसी लवर ने लिखा है और इस पोएम में मैं उसकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। तभी गुड़ी बोलती है तो फिर चलो हम उस पर्सन को ढूंढते हैं जिसने इस पोएम को लिखा है, उसके बाद हम उसे और उसके क्रश को कपल बना देंगे, जिससे सेजी काफी ज्यादा खुश होगा। और तभी वहां पर भागता हुआ एक आदमी आता है और बोलता है कि शायद मेरा पेपर उड़ता हुआ इधर आ गया है। अब यूजू गुड़ी को बताती है कि यह उसके टीचर कुसुनोकी है। अब कुसुनोकी यूजू के हाथ में वह पेपर देखकर काफी परेशान हो जाता है और बोलता है कहीं तुमने इसे पढ़ा तो नहीं। तभी गुड़ी बोलती है हमने इसे पढ़ा ही नहीं, बल्कि इसे समझ भी गए। कुसुनोकी बोलता है तो अब तुम लोगों को भी पता चल गया होगा कि मैं सच में काफी बेकार पोएम लिखता हूँ। तभी यूजू बोलती है नहीं यह एक ऑसम पोएम है। तभी गुड़ी बोलती है
तो क्या आप हमें बता सकते हो कि आप किससे प्यार करते हो? उसके बाद हम आप दोनों को कपल बना देंगे। और तभी वहाँ पर सेजी आ जाता है और बोलता है अब तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? अब सेजी को देखकर यूजू और गुरी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि उन्होंने फाइनली सच्चे प्यार करने वालों को ढूंढ ही लिया। तो अब उन्हें किस नोट चाहिए जिसमें वह उनके नाम लिखकर उन्हें कपल बना सके। वहीं सेजी के साथ मारी भी होती है और अब मारी को देखते ही कुसुनोकी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वह वहाँ पर घबराकर नीचे गिर जाता है। वहीं कुसुनोकी को देखकर मारी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब मारी कुसुनोकी के पास आती है और उसे डांटते हुए बोलती है कि उसने कुसुनोकी को कितनी बार बताया है कि उसे अच्छे से बनकर रहना चाहिए। और अब वहाँ पर मारी कुसुनोकी के कपड़े को ठीक करती है। और अब वहाँ पर उन दोनों को ऐसे देखकर यूजू सोचने लगती है कि कुसुनोकी मारी को पसंद करता है। वहीं खटा सेजी सोच रहा होता है कि कुसुनोकी ही वह पर्सन है जो मारी को परेशान कर रहा है। अब गुरी इस बात को लेकर वहाँ पर मीटिंग रखती है। सेजी बोलता है हमें इसमें कोई मीटिंग रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें यह पता है कि मारी कुसुनोकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और तो और किसी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होगा। गुरी बोलती है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, जब दो मेल आपस में कपल बन सकते हैं तो स्टूडेंट और टीचर क्यों नहीं। यह सुनकर सेजी चिल्लाता हुआ बोलता है तुम दो मेल्स को कपल अपने फन के लिए बनाती हो। तभी यूजू बोलती है पर कुसुनोकी मारी को सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है तो हमें उन दोनों को कपल बना देना चाहिए। सेजी बोलता है पर मारी उसे पसंद नहीं करती और उसे दूर भागती है तो हमें यह नहीं करना चाहिए। तभी आकने बोलती है उसने हमसे ऐसा कहा है पर एक बार ध्यान से सोचो, अगर वह कुसुनोकी को पसंद नहीं करती तो अब तक वह कुसुनोकी को रिजेक्ट कर चुकी होती, पर उसने ऐसा नहीं किया। तभी गुरी बोलती है तो फिर चलो हम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें उन दोनों को कपल बनाना चाहिए या नहीं। तभी यूजू बोलती है तो फिर अब हम दो टीम में डिवाइड हो रहे हैं। सेजी बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। यूजू बोलती है हमें पता है कि तुम उन दोनों को कपल बनने नहीं देना चाहते हो, पर हम उन दोनों को कपल बनाना चाहते हैं तो अब हम अलग अलग एविडेंस कलेक्ट करेंगे। और अब यूजू और गुरी वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर यूजू और गुरी ने मिस्टर कुसुनोकी को बांध कर रख रखा होता है और वह दोनों उसे टॉर्चर करके मारी से उसका लव कन्फेस करवा रहे होते हैं, पर कुसुनोकी यह करने के लिए तैयार नहीं होता और अब कुसुनोकी वहाँ से भाग जाता है। यूजू बोलती है हमारा यह प्लान फेल हो गया। गुरी बोलती है तो फिर अब हमें कोई और प्लान बनाना होगा। वहीं दूसरी ओर सेजी मारी से डायरेक्ट इस बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर मारी बोलती है नहीं उसने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा और एक टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन किसी टीवी ड्रामा जैसा लगता है। वहीं गुरी और यूजू से बचते हुए मिस्टर कुसुनोकी एक जगह पर आकर छुपते हैं और वह वहाँ से सेजी और मारी की सभी बातें सुनने लगते हैं। सेजी बोलता है मैं भी यही सोच रहा था, तो फिर तुम मिस्टर कुसुनोकी को रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती हो। मारी बोलती है उसने कई बार यह करने की कोशिश की है पर चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर पाती है। तभी सेजी बोलता है हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर मिस्टर कुसुनोकी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वहीं खड़ा कुसुनोकी यह सब कुछ सुन लेता है और काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब कुसुनोकी को याद आता है कि एक दिन मारी ने उसके लिखे हुए पोएम को पढ़ लिया था और उस पोएम को पढ़ने के बाद उसने कुसुनोकी की काफी ज्यादा तारीफ की थी और मारी कुसुनोकी की काफी ज्यादा केयर भी किया करती थी, जिससे कुसुनोकी मारी को पसंद करने लगा। और तभी वहाँ पर सेजी कुसुनोकी के पास आता है और बोलता है कि मैं आपको पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था और मैं यह सोच रहा था कि गुरी और यूजू आपको परेशान कर रहे होंगे, तो क्या आपने उन्हें कहीं पर देखा है। कुसुनोकी बोलता है कि वह उसे थोड़ी देर पहले परेशान कर रहे थे, पर फिर जब उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले तो उन्होंने उसका पीछा छोड़ दिया। और तभी वहाँ पर भागती हुई यूजू आती है और बोलती है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। एक रॉबरी में रॉबर्ट्स ने मारी को हॉस्टेज बना लिया है, तो हमें चलकर उसकी मदद करनी होगी। यह सुनकर कुसुनोकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और पूछता है कि मारी कहाँ पर है। अब यूजू उसे बताती है और अब कुसुनोकी और सेजी मारी को बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। वहीं दूसरी ओर गुरी एक रॉबर बनकर मारी का पीछा कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसके इस प्लान के अनुसार वह मारी को किडनैप करेगी और तभी वहां पर कुसुनोकी आकर मारी को बचाएगा, जिसके बाद मारी कुसुनोकी को पसंद करने लगेगी और फिर वह दोनों कपल बन जाएंगे। अब इस बारे में सोचते सोचते वह मारी से टकरा जाती है और मारी गुरी को पहचान लेती है। यह देखकर गुरी वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसी वक्त वहां पर कुछ रॉबर्ट्स बैंक को लूटकर निकल रहे होते हैं और तभी वहां पर पुलिस के आते ही वह मारी और गुरी को अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। अब सेजी और कुसुनोकी भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर वह मारी को हॉस्टेज बने हुए देखते हैं।
अब यूजू देखती है कि वहाँ पर गुरी भी हॉस्टेज बनी होती है। यह देखकर यूजू बोलती है गुरी को तो रॉबर बनना था, पर वह हॉस्टेज क्यों बनी हुई है। और अब यह सुनकर सेजी उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। गुरी बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान था, पर वह प्लान फेल हो गया और मैं खुद हॉस्टेज बन गई। अब वहाँ पर कुसुनोकी को देखकर मारी बोलती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या आज उसे स्कूल में स्टाफ मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, तो वह जल्दी स्टाफ मीटिंग में जाए वरना वह लेट हो जाएगा। वहीं पर यूजू कुसुनोकी को मारी को बचाने के लिए बोल रही होती है, पर कुसुनोकी काफी ज्यादा डर रहा होता है। अब वहाँ पर उन सभी की बातें सुनकर रॉबर्ट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम लोग यहाँ पर चुप नहीं हुए तो वह यहाँ पर इन दोनों को मार देंगे। पर वह सभी चुप होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं और यूजू लगातार कुसुनोकी को उन रॉबर्ट से फाइट करने के लिए बोल रही होती है। कुसुनोकी बोलता है वह इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वह यहाँ पर इन रॉबर्ट्स को मार सके। यूजू बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने एक बार यहाँ पर इन रॉबर्ट्स को मार दिया तो मारी उसे पसंद करने लगेगी। अब यूजू की बात सुनकर वह रॉबर्ट बोलता है तुम काफी ज्यादा बोल रही हो, मैंने कहा ना तुम चुप हो जाओ। पर तभी यूजू उस रॉबर्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है और इससे गुस्सा होकर वह रॉबर्ट यूजू पर गन फायर कर देता है, पर सेजी बीच में आकर यूजू को बचा लेता है। अब यूजू सेजी को बताती है कि उसके हाथ में गोली लगी है। यह सुनकर सेजी काफी ज्यादा डर जाता है, पर तभी वह देखता है कि वह गोली उसे बस छूकर निकल गई होती है। अब सेजी बोलता है वैसे मैं यह देखकर खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यूजू बोलती है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर मेरी शील्ड बचा लेती, तो तुम मेरे सामने नाइस गाय बनने का एक्ट बंद करो। सेजी बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं अपने सामने किसी इनोसेंट गर्ल को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर यूजू वहाँ पर शांत हो जाती है। अब सेजी बोलता है मिस्टर कुसुनोकी, मुझे लगता है कि यूजू यहाँ पर सही बोल रही है, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब वहाँ पर वह रॉबर्ट्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और बोलते हैं अब अगर वह लोग कुछ भी बोले तो वह सबसे पहले यहाँ पर मारी को मार देंगे। अब यह सुनते ही मिस्टर कुसुनोकी आगे बढ़ता है, वहीं वह डर से काफी ज्यादा कांप रहा होता है और अब कुसुनोकी आगे बढ़कर उस रॉबर को एक पंच करता है, पर उस पंच से वह रॉबर हिलता भी नहीं है, क्योंकि कुसुनोकी का पंच काफी ज्यादा कमजोर होता है। अब यह देखकर वह रॉबर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुम इस लड़की को यहाँ पर बचाना चाहते हो तो ढंग से बचाओ, तुम्हारे उस पंच से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी वहाँ पर आकने आ जाती है। अब आकने सेजी के हाथ से खून निकलता हुआ देखती है और पूछती है कि यह कैसे हुआ, जिस पर गुरी उससे बोलती है कि इन रॉबर्स ने सेजी को शूट कर दिया था। अब यह सुनते ही आकने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वह उन रॉबर्ट्स पर अटैक कर देती है और उन्हें गंदी तरीके से मारती है। अब आकने उन रॉबर्ट्स को वहाँ पर इतनी गंदी तरीके से मारती है कि वह पिटाई देखकर वहाँ पर पुलिस वाले भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वहाँ पर कुसुनोकी मारी को प्रपोज करता है और बोलता है कि वह उसे काफी ज्यादा पसंद करता है, पर उसे पता है कि मारी और कुसुनोकी कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि वह स्टूडेंट और टीचर है, पर फिर भी वह मारी को पसंद करता है और उसे ही पसंद करता रहेगा। तभी मारी बोलती है कि वह भी कुसुनोकी को पसंद करती है और वह कुसुनोकी से अभी तक इसीलिए दूर थी क्योंकि कुसुनोकी उसका टीचर है, पर उसका प्लान यह था कि वह हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब करेगी और उसके बाद कुसुनोकी को प्रपोज करेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सब खत्म होने के बाद वह लोग एक पार्क में बैठे होते हैं और सेजी मारी से पूछता है कि उसने तो उस वक्त कहा था कि उसे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता पसंद नहीं है। मारी बोलती है हाँ उसने यह कहा था, पर उसने यह नहीं कहा था कि उसे कुसुनोकी पसंद नहीं। यह सुनकर सेजी बोलता है तो तुमने मुझे उस वक्त बेवकूफ़ बनाया। तभी यूजू बोलती है तो फिर हम तुम दोनों का नाम किस नोट में लिख देते हैं, जिसके बाद तुम कपल बन जाओगे और तुम्हें आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मारी बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह यह सब कुछ अपने तरीके से करना चाहती है। और तभी वहाँ पर यूजू सेजी को थैंक्स करती है उसे उस वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए और बोलती है कि इससे यह मत समझना कि अब मैं तुम्हें आकने के साथ रहने दूंगी क्योंकि तुम आकने के लिए ठीक नहीं हो। और तभी वहाँ पर भागते हुए आकने आती है जिसे काफी सारे मीडिया वाले फॉलो कर रहे होते हैं और अब वहाँ पर सभी मीडिया वाले आकने से उन रॉबर के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं पर एक जगह से खड़ी होकर आकुआ यह सब कुछ देख रही होती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।